गॉड लेवल की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ैंग, जनरल वी और बीमिंग तीनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं फैंग फैमिली के मैंशन में, जहाँ पर एक फाइट हो रही है। वो सारे लोग मिलकर फैंग फैमिली वालों को हटाना चाहते हैं ताकि ज़ैंग फैमिली वाले फीनिक्स सिटी पर राज कर सके। तो एपिसोड के एंड पे लू फैंग वू से कहता है हम दोनों इकट्ठे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तुम यहाँ से सीधा खजाने वाले रूम की तरफ चले जाना, जबकि मैं इसको यहीं पर रोक कर रखता हूँ। और फिर वो दोनों ऐसे ही करते हैं। फैंग वू उसके पास से आगे चला जाता है, वो खजाने वाले रूम की तरफ चला जाता है, जबकि लू ज़ैंग के ऊपर अटैक करता है। ज़ैंग अपने एक स्पेशल मूव को यूज करते हुए लू पर अटैक करती है, जिसकी वजह से लू पीछे की तरफ धकेला जाता है। ज़ैंग ने अपने पास से एक चेन वाला साइड निकाला होता है। लू उसकी चेन को पकड़ लेता है और कहता है लॉर्ड फैंग, आपको जल्दी से जाने वाले रूम तक पहुंचना होगा, मैं इसको यहीं पर रोका रखूंगा। लेकिन ज़ैंग पीछे की तरफ घूमती है और एक बिल्डिंग पर अटैक करते हुए उसके मलबे को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और वो फैंग से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे? हमारे सामने वाला रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है, मुझे लगता है कि तुम्हें हेल से होकर जाना पड़ेगा। फैंग वू भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उससे कहता है तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब कुछ करने के लिए, अब मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन उस हजाने वाले रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर बीमिंग और उसकी टीम हजाने वाले रूम में मौजूद है। वहाँ पर स्नोबॉल हजाने में से कुछ ढूंढ रही है, जबकि बीमिंग भी कुछ स्पेशल ढूंढ रहा है। बीमिंग कहता है इनके पास इतना ज्यादा हजाना है, लेकिन ये सारा बेकार है। इस वक्त स्नोबॉल को वहाँ से एक छोटा सा डैगर मिलता है, वो उठाकर बीमिंग से कहती है ये कैसा है? बीमिंग उसकी तरफ देखता और कहता है हाँ इसे देखने में तो अच्छा है, लेकिन ये सारे बिल्कुल आम से वेपन्स हैं, ये कुछ खास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फैंग फैमिली वालों के पास ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से उन्होंने स्टार अलायंस को अपने साथ मिला लिया है। इनके पास कुछ ऐसा तो होना चाहिए इनके खजाने में, जिसकी वजह से स्टार अलायंस वाले इनका साथ दे रहे हैं। बीमिंग कहता है मुझे अपनी पास्ट लाइफ से एक बात तो अच्छी तरह से याद है। स्टार अलायंस के 5 लॉर्ड्स में से जो एक लॉर्ड था जिसका नाम ग्रेट क्राइंग क्रेन एम्परर था, उसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल वेपन लगा था जिसका नाम स्केलेटल गन था। वह वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने उस वेपन की मदद से स्टार अलायंस वालों को इतना ज्यादा डरा दिया कि उन सब लोगों ने मिलकर उसे अपना हेड बना दिया। इन सारे खजाने में मुझे वो स्केलेटल गन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पर छुपा कर रखा गया है। मैं यहाँ पर ढूंढते हुए कितनी देर हो गई है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। बीमिंग कहता है उस स्केलेटल गन को यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में अभी तक स्टार अलायंस के एम्परर के हाथ में ये स्केलेटल गन नहीं लगा था, उसका मतलब वो यहीं कहीं पर होगा। बीमिंग कहता है हमारा प्लान तो यहाँ पर यही था कि मेरे हाथ में वो स्केलेटल गन लग जाएगा, जिसकी मदद से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर वो नहीं मिला तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। उसी वक्त बीमिंग को वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स नजर आता है। बीमिंग उस बॉक्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बीमिंग जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक बाला पड़ा होता है, उसी का नाम स्केलेटल गन है। बीमिंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फाइनली ये स्केलेटल गन मेरे हाथ में लग ही गया। बीमिंग उस स्केलेटल गन को उठा लेता है और कहता है स्टार अलायंस के एम्परर के पास जो स्केलेटल गन था वो इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था, पता नहीं इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर फेक रखा हुआ है, लेकिन फैंग फैमिली अपने पास फेक क्यों रखेगी? बीमिंग साथ ही उसको रिफाइन करने की कोशिश करता है और कहता है इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं, मैं इसे अभी रिफाइन करके चेक कर लेता हूँ कि ये असली है या नकली है। बीमिंग जैसे ही उसको रिफाइन करने की कोशिश करता है, उसके अंदर से एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। साथ ही वो स्केलेटल गन बीमिंग की सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। गूडा और ब्लैक विडो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर बीमिंग से कहते हैं बीमिंग अपने आप को बचाओ, जबकि बीमिंग को अपने आप को बचाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। बीमिंग अपनी सोल पावर को यूज करते हुए उसको थोड़ी देर के लिए रिफाइन कर लेता है, जिससे वो बाला शांत हो जाता है। गूडाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है वो अपनी सोल पावर को यूज करते हुए स्केलेटल गन की सोल पावर को सुप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर उसको रिफाइन करने के बाद बीमिंग उसको अपने हाथ से छोड़ देता है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। बीमिंग कहता है ये वेपन तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। गूडा और ब्लैक विडो उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? बीमिंग उनसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। बीमिंग कहता है ये स्केलेटल गन तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसकी पावर को रिलीज करने के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मैंने इसके अंदर से ड्रैगन को बाहर निकाला था तब तक इसने मेरी आधी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। अगर मैं किसी पर अटैक करना भी चाहूंगा तो इससे पहले ये मुझे मार डालेगा। बीमिंग अपने पास से जेड बोन से बनी हुई पिल निकालता है और उसे खा जाता है और कहता है मुझे अपनी की पावर को रिस्टोर करना होगा। बीमिंग उससे अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिस्टोर कर लेता है और कहता है अभी हमें फाइट भी करनी है, इसलिए मुझे अपनी एनर्जी को मेंटेन करना होगा। बीमिंग कहता है इस स्केलेटल गन का मटेरियल बहुत ज्यादा प्योर है, पता नहीं कौन से डीमन की हड्डियों को यूज करते हुए इस स्केलेटल गन को बनाया गया होगा। अपनी स्नोबॉल की तरफ देखता है और कहता है जब मैंने इसको एक्टिवेट किया था तो इसके अंदर से एक चीज की आवाज निकली थी, जिसकी वजह से मेरी स्नोबॉल भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है, पता नहीं इसके अंदर कौन सी हड्डियां यूज की गई हैं, कौन सा पावरफुल डीमन है। बीमिंग उस बाले को फिर से उठा लेता है और कहता है मैं इस बाले को फिलहाल अपने पास रख लेता हूँ, मैं इसे रिफाइन नहीं करूंगा जब तक मैं एम्परर रैंक के हंटर नहीं बन जाता। चलो आप लोग जल्दी से जाते हैं और जाकर ज़ैंग और जनरल वी की मदद करते हैं। स्नोबॉल उस सारे खजाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। बीमिंग स्नोबॉल से कहता है स्नोबॉल चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हम सब लोग बाहर फाइट करने के लिए जा रहे हैं। बीमिंग स्नोबॉल की तरफ देखता है तो स्नोबॉल उसकी ये बात सुनकर
काफी ज्यादा उदास हो जाती है और चिरप चिरप करके उसे कहती है मुझे ये सारा खजाना चाहिए। बिमिंग उससे कहता है वैसे भी हम फाइट खत्म करने के बाद एक बार फैंग फैमिली को हरा दी तो ये सारे का सारा खजाना हमारा होने वाला है, लेकिन अगर तुम इस खजाने को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहती तो इसमें से कुछ खजाना अपने पास रख लो, जो चीजें तुम्हें पसंद है वो उठा लो। स्नोबॉल बिमिंग की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश रहती है और चिरप चिरप करते हुए एक लंबा सा सांस लेती है और उस सारे खजाने को अपने अंदर खींच लेती है। आज पता चला कि स्नोबॉल के पेट के अंदर भी डोरेमोन की तरह की पॉकेट है और यहीं पर स्नोबॉल की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि स्नोबॉल के पेट के अंदर कुछ भी चीज स्टोर की जा सकती है, जितनी चाहे मर्जी आप स्टोर कर सकते हैं और स्नोबॉल अपनी मर्जी से जिस चीज को बाहर निकालना चाहे उसे निकाल सकती है। बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि बिमिंग को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। बिमिंग को लगता था शायद 2-4 चीजें इसके पेट के अंदर स्टोर की जा सकती है। वो सारे लोग उस पूरे हाल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर खजाने का एक सिक्का भी नहीं बचता। स्नोबॉल ने सारे का सारा ही अपने पेट में ले लिया होता है। गुडा बहुत खुश हो जाता है और स्नोबॉल को थम्स अप करते हुए कहता है ये हुई ना बात, ये तो मेरे बॉस की बैटल स्पिरिट है, ये बहुत ही कमाल की है। स्नोबॉल चिरप चिरप करते हुए सीधी जाकर बिमिंग के कंधे पर बैठ जाती है। बिमिंग भी काफी ज्यादा खुश होता है। उसी वक्त बाहर से उन्हें जैंग के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो जैंग की आवाज है, लगता है कि उस पर किसी ने अटैक किया है, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं। जैंग जमीन पर बैठी होती है जबकि फैंग वू और लू उसके सामने खड़े होते हैं। जैंग काफी ज्यादा जख्मी हालत में होती है जबकि फैंग वू उसके सामने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है आज मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जैंग फैमिली को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ रिबेलियन करने की। उसी वक्त बिमिंग और उसके दोस्त भी बाहर आ जाते हैं और फैंग वू से कहते हैं चलो फिर देखते हैं तुम आज ऐसा कर पाते हो या नहीं। बिमिंग जल्दी से जाकर जैंग के सामने खड़ा हो जाता है और जैंग से कहता है मेरे पीछे रहना। फिर वो फैंग वू से कहता है तुम क्योंकि फैंग फैमिली के 7th यंग मास्टर हो, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए अभी तक जिंदा हो, वरना जैंग के हाथों से तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं था। फैंग वू चिल्लाकर कहता है ये कमीना लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो स्टार सिटी से है। फैंग वू जैंग से कहता है तो इसका मतलब तुमने ना सिर्फ डीमन सिटी से जनरल फैंग को यहाँ पर लेकर आई हो ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके, तुमने तो स्टार सिटी से इस लड़के को भी साथ ले आई हो कि तुम हमारा खजाना चोरी कर सको। लू मास्टर फैंग वू से कहता है मास्टर इसके पास सिर्फ एक ही स्केलेटल गन है, इसके अलावा इसके पास और कोई भी वेपन नहीं है। मुझे लगता है कि आज ये वेपन लेकर नहीं आया। लू फैंग वू को स्केलेटल गन के बारे में बताता है कि हमारे फादर को ये एक सोल्जर टॉम के अंदर से मिली थी, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, यानी ये कोई स्पेशल वेपन नहीं है। वो लू की बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है तो ये लड़का खजाने वाले रूम में गया और इसे वहाँ पर जाकर सिर्फ ये स्केलेटल गन मिला, इसका मतलब इसने वहाँ से और कुछ भी नहीं चुराया होगा। जबकि बिमिंग भी उनकी बात सुनकर हैरान होता है और कहता है इन्हें लगता है कि स्केलेटल गन बिल्कुल यूजलेस है। फैंग वू हंसना शुरू कर देता है और लू से कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का हमसे बहुत ज्यादा डर रहा है। लू से कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। फैंग वू से कहता है हमारे फादर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस लड़के बिमिंग को इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि ये स्टार सिटी में तो हमसे पंगा ले सकता है, लेकिन यहाँ पर हमसे पंगा लेने के बाद ये जिंदा नहीं रह सकता। ये यहाँ पर जैंग की मदद करने के लिए तो आ गया है, लेकिन इसका उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए तो इस लड़के ने हमारे सारे खजाने को छोड़कर एक बेकार सी स्केलेटल गन को चोरी किया है कि हमारे फादर ये देखकर इसे बख्श देंगे, इसने कुछ ज्यादा चोरी नहीं किया। फैंग वू जल्दी से अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है और बिमिंग से कहता है अफसोस की बात तो ये है कि तुमने हमारे खजाने को हाथ लगाकर अपनी मौत को दावत दी है। आज मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ, लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा आसान होगी। बिमिंग उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम दोनों आपस में क्या गुशमुश कर रहे हो, आज मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं भागने दूंगा। तुम दोनों इस बार अपनी पूंछ को अपनी टांगों में दबाकर नहीं भाग पाओगे। बिमिंग हंसते हुए उन दोनों से कहता है कहीं तुम दोनों डर तो नहीं गए कि तुम्हारा हाल भी तुम्हारे उस अंकल थर्ड एल्डर की तरह का होगा। लू उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी बकवास करने से पहले सोचो तो सही, तुम कहाँ पर खड़े हो। यह फीनिक्स सिटी है, तुम्हारा स्टार सिटी नहीं है जहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और साथ ही लू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू अपनी एनर्जी को यूज करते हुए कुछ तलवारें बनाता है एनर्जी की बनी हुई और बिमिंग की तरफ आगे भेज देता है, लेकिन बिमिंग अपने स्केलेटल गन को घुमाते हुए उसकी सारी एनर्जी की तलवारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। लू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो मेरे सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। बिमिंग लू से कहता है क्या तुम्हारे पास और कोई नई ट्रिक नहीं है, हर बार तुम एक ही ट्रिक यूज करते हो। फैंग वू लू से कहता है पीछे आ जाओ और साथ ही वो अपने स्क्रोल को ओपन करता है जिसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। फैंग वू से कहता है छोटे मंकी अगर तुम्हें कोई नई ट्रिक देखनी है तो मैं तुम्हें एक नई ट्रिक दिखाता हूँ। जैंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो एब्सोल्यूट सेलेस्टियल स्क्रोल है, इस स्क्रोल की पावर ग्रेविटी है जहाँ पर इसे सप्रेशन कहा जा रहा है। फैंग वू जैसे ही उसे एक्टिवेट करता है उन सब के पाँव के नीचे से ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है। वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हो क्या रहा है, जबकि बिमिंग उसके स्क्रोल की तरफ देखता है और कहता है ये तो एक एंशिएंट हॉरिक रूप्स है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फैंग वू हंसते हुए बिमिंग से कहता है तो तुम मेरे इस एब्सोल्यूट सेलेस्टियल स्क्रोल के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें पता है
कि इसकी पावर कितनी ज्यादा है। तुम्हारे हाथ में जो सेलेस्टियल गन है उससे तो ये कहीं ज्यादा अच्छा है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज मैं तुम्हें इसकी पावर दिखाता हूँ। अब चुपचाप इसके नीचे खड़े रहो ताकि मैं तुम्हारा कीमा बना सकूं। और वो स्क्रॉल की पावर को रिलीज करते हुए उनके ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे नीचे की तरफ दब जाते हैं। उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो ग्राउंड के अंदर धंसते जा रहे होते हैं। मिंग भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा होता है और कहता है इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, ये तो वाकई में एक एंशिएंट हॉरिक्रूक्स है और इसकी पावर बहुत ज्यादा है। तो क्या बीमिंग उसके एंशिएंट हॉरिक्रूक्स का मुकाबला कर पाएगा? क्या वो उसके इस प्रेशर के अंडर से निकल पाएगा? ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यहीं पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।